हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अनिल यादव, डायरेक्टर सरस्वती कोचिंग सेंटर जतारा, टीकमगढ़, एमपी। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10वीं गणित के कई वीडियो बनाए हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे आप सभी का आत्मबल बढ़ेगा और आपको कैसे गणित में 100% स्कोर लाना है, उसके लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। सारे बच्चे पूरा वीडियो ध्यान से देखें। कक्षा 10th गणित में कैसे लाएं 100% अंक। यदि आप 100% अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें। मैं लगातार 6 वर्षों से कोचिंग पढ़ा रहा हूं। मेरी कोचिंग से हर वर्ष बच्चे तहसील, ज़िले और राज्य की मेरिट में ज़रूर आते हैं। तो आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गणित में, मैं सिर्फ गणित टॉपिक की बात कर रहा, गणित में आप 100% अंक लाएं। तो पूरे आप किसी भी राज्य के बच्चे हों, चाहे आप एमपी के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, दिल्ली के हों, हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सभी के लिए उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आप को कैसे पढ़ना है। पहले मैं अपनी सफलता के बारे में बता रहा, मैंने कोचिंग कैसे पढ़ाई, कैसे मेरे बच्चों की स्कोरिंग आए। तो पहले उस हिस्ट्री को सुने आप पूरा। तो सबसे पहले जब मैं 2015 में कोचिंग पढ़ाई मैंने, तो 2015 का जो स्कोर रहा उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर मैं 2016 के बारे में बताऊंगा, फिर 2017, फिर 2018, फिर 2019, फिर 2020 तक के रिजल्ट आ चुके। 21 के लिए आप तैयारी कर रहे। तो इस 6 साल में स्कोरिंग कैसे रहा। जब 2015 में मैं कोचिंग पढ़ा रहा था तो मेरे टॉपर बच्चे के नंबर 78, 77 आए हैं। डिटेंशन % मार्क्स आए। मुझे बड़ी निराशा हुई। उस टाइम भी मैंने कहा था बच्चों से आपको 100% अंक लाना है, लेकिन बच्चों की गलती और कुछ शायद मेरी भी कुछ गलती रही हो, इसकी वजह से बच्चों के मात्र टॉपर बच्चों के नंबर 78 और 77 नंबर आए मात्र। फिर 2016 वही जुनून, फिर से मेरा लक्ष्य था कि अच्छे नंबर आएंगे। तो उस टाइम टॉपर बच्चों के नंबर 95, एक बच्चे के 95, 94, 90, इस प्रकार से बच्चों के नंबर आ गए। बड़ी खुशी का माहौल हो गया कि मेरे बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए। कोई निराशा का प्रश्न नहीं। फिर मेरा लक्ष्य बना कि 78 से सीधे 95 नंबर हो गए, 5 नंबर रहेगा केवल 100 में 100 के लिए। तो फिर 2017 का रिजल्ट आया। उसमें मेरे टॉपर बच्चों के अंक मात्र 90, 88 और 85, 5 अंक का नुकसान हुआ। बड़ा निराशा फिर से हुआ। मैंने तो सोचा था कि 95 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5 अंक फिर घट गए। मैंने वही जुनून किया, बच्चों को फिर से मैंने मार्गदर्शन दिया कि अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करना है। और फिर 2018 के जो बच्चे हुए, जो पिछले साल के बच्चे गलती कर रहे थे, इनको मैंने फिर से नकारा। मैंने कहा आपको बेहतर से बेहतर अंक लाना है। और 2018 में टॉपर बच्चों के अंक 98, 98, 97 और 95 अंक आए। बड़ी खुशी का माहौल हो गया कि टॉपर्स के नंबर 98, मात्र 100 से 2 नंबर दूर है अपन। लक्ष्य तो 100 में 100 का था। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉपर्स बच्चों के नंबर 98, 98। अब बड़ी खुशी का माहौल हो गया कि टॉपर बच्चे 98 अंक आए। फिर 2019 का जब मैंने बैच पढ़ाया तो इसमें टॉपर्स बच्चे के नंबर 97, 96 अंक आए। तो फिर नुकसान, फिर से थोड़ा निराशा हुई कि मैं तो इन बच्चों को 100 में 100 के लिए समझ रहा था, लेकिन बच्चों ने विशेष कुछ गलती की। शायद मेरी भी कुछ गलती, ऐसा नहीं है कि टीचर की गलती नहीं होगी, मेरी भी गलती होगी, बच्चों की भी गलती थी और साथ ही मेरी गलती थी। फिर से मुझे निराशा हुई, क्योंकि मैं बच्चों की सफलता, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों की सफलता के पहले अपनी सफलता देखता हूँ कि मेरे टॉपर्स बच्चे कैसे आ रहे हैं। मैं बिल्कुल दिन रात इस प्रकार से मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ जब बैच में जाने से पहले कि आज बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए। फिर 2020 कहा, अब तो 5 साल हुई, 5 साल में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस साल ज़रूर पूरा होगा। और फिर से मैंने वही जुनून से पढ़ाया। तो इस बार जो टॉपर बच्चों के नंबर आए 100% नंबर, 100 में 100। दूसरे बच्चे के नंबर 99, तीसरे के बच्चे के नंबर 98, 97 जी स्कोरिंग आ रहा।
98 98 2-3 बच्चों के नंबर, 100 में 100 सिर्फ एक बच्चे के नंबर आए और एक बच्चे के 98 99 नंबर आए, और जिसके 100 नंबर आए इसका मध्य प्रदेश में रैंक रही 8वीं और परसेंटेज बनी 98.75, बिल्कुल टॉपर। यहाँ तो यहाँ 100 में 100 अंक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में टॉपर रैंक आ गई। मुझे बड़ी खुशी का माहौल हुआ और बड़े जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इस बच्चे को सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों, निराश नहीं होना है, लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। और इन बच्चों ने कुछ गलतियाँ की थीं, मैं आपको बता रहा क्यों ये 100 में 100 अंक नहीं ला पाए, और इस बच्चे ने ऐसा क्या किया ये 100 में 100 अंक लाया। ऐसा नहीं है कि जो पिछली ईयर के बच्चे थे ये इससे कमज़ोर थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ गलती की जिसकी वजह से वे 100 में 100 अंक से कुछ अंक दूर हो गए। अब मैं 2021 के लिए बता रहा कि टॉपर्स बच्चे के नंबर कितने आना चाहिए। 2021 में मैं कह रहा हूँ इस बार मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ऑनलाइन बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा। अभी 6 साल मैंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई बैच लगा के, लेकिन इस बार मैं सिर्फ ऑनलाइन समझा रहा और कोरोना वायरस के कारण में इस बार मेरे नियमित बैच नहीं चल रही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी को 2021 में आप कैसे 100 में 100 अंक लाएँ, 100/100 अंक गणित में, तो उसके लिए मैं बता रहा। और इस बार ऐसा समाचार मिला है कि इस बार सारे सब्जेक्ट की मेरिट नहीं बननी है, सिर्फ एक एक सब्जेक्ट की मेरिट बननी है। अभी जैसे कि टॉप 10 रैंक में, राज्य की टॉप 10 में रैंक में लगभग 200 बच्चे आते थे, लेकिन वे सब सब्जेक्ट को जोड़ करके आते थे। लेकिन इस बार अलग अलग सब्जेक्ट की टॉप रैंक बनना है। जैसे 100 में 100 आए अंक किसी के, तो उस रैंक वो अलग बनेगी, गणित की अलग बनेगी टॉप 10 रैंक, सामाजिक की अलग बनेगी, विज्ञान की अलग बनेगी, सारे सब्जेक्ट की टॉप 10 लिस्ट राज्य स्तर पर अलग अलग बनना है, ऐसा मुझे मिला है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे 100 में 100 अंक के लिए पढ़ें, तो वो समाचार सुने आप। आपने मेरा सुन लिया होगा कि किस प्रकार से मेरी कोचिंग के बच्चों ने ऐसा स्कोर लाया। तो प्यारे बच्चों सुनिए, 2021 में आप कैसे 100 में 100 अंक लाएं, और हर वर्ष 2021 नहीं हर वर्ष आप कैसे 100 में 100 अंक लाएं। तो सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फर्स्ट जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे, गणित की जो भी एक्सरसाइज पढ़ रहे, उसको पहले क्लियर करें पूरा, पहले क्लियर करें संपूर्ण एक्सरसाइज को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप शॉर्टकट मत अपना, कोई कि मोस्टिंग मत अपना 100 में 100 के लिए। आप तो सारा ज्ञान पढ़ो बिल्कुल आराम से। यदि आप सोचते हैं कि हमें 100 में 100 अंक लाना है, ये मैं 90-95 की बात नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ 100 में 100 अंक की बात कर रहा। आपको प्रत्येक टॉपिक पर ध्यान देना होगा और रट्टा नहीं मारना आपको। गणित का आप रट्टा नहीं मार सकते, सिर्फ समझ के उसमें कुछ प्रश्न यदि अंक संख्या बदल के भी आ जाएं फिर भी आपको निराश नहीं होना है। उसमें आपको स्कोरिंग, यदि आपने अच्छे रटा नहीं होगा और टॉपिक को समझा होगा तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट टाइप जो ओटी क्वेश्चन आते हैं 25 से 30 नंबर के, इनमें से 1-2 नंबर के ऑब्जेक्ट गलत हो जाते बच्चों के। क्यों हो जाते? वो पढ़ते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बनते हैं प्रश्नों से। यदि आपके सारे प्रश्न क्लियर हैं तो आपके ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। प्रत्येक बच्चा, हर अध्याय के लास्ट में सारांश रहता है। इस सारांश, ये समरी को जरूर पढ़ें आप ध्यान से। पूरा अध्याय कि इससे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। हर अध्याय का जो सारांश रहता है, याद रखने योग्य बातें, इनमें से जरूर ऑब्जेक्ट 25 में से लगभग 15 नंबर के ऑब्जेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से समझें और अच्छी तरह से हल करें। और परीक्षा हॉल में जब बच्चा पहुंचता है तो उस टाइम वो हड़बड़ा जाता है। भले प्रश्न उसको या तो बड़ा कि सारे प्रश्न आ गया, उसी खुशी में वो गलती कर देता है। तो हमेशा धैर्य से करना है। जो भी रफ्कार है उसको कॉपी के पीछे करो। प्रश्न को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसका आंसर ये है, कुछ संख्या इसी प्रकार से बदल देता है वो सामने वाला, वो आप समझ नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखना, हर चाहे ऑब्जेक्ट हो उसको पीछे सॉल्व करें आप। यदि आप सॉल्व करते हैं प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से तो 100%। और ध्यान रखें, यदि बच्चा सोचता है कि हमें तो 75 नंबर लाना है, तो ध्यान रखना यदि उसकी सोच 75 की है तो वो ज़रूर 60 पर लटक जाएगा। ध्यान रखना, सोच बड़ी करिए आप बिल्कुल 95, 90, 95, 100 में 100 अंक की सोच रखिए। यदि आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आप बड़ी इस तरह से आप तैयारी करेंगे। यदि आपका छोटा लक्ष्य होगा तो आप छोटे स्तर की तैयारी करेंगे। और अभी चिंता नहीं करनी, आपको बहुत समय बचा हुआ है। और यदि आप चिंता करेंगे तो बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं ला पाएंगे। तो आप प्रतिदिन
डेली 1 से 2 एक्सरसाइज सॉल्व करें। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हों चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हों, आप प्रत्येक एक्सरसाइज को पहले वो सॉल्व करें और फिर पीछे से रिवीजन जरूर करते जाएं। बच्चा आगे पढ़ता तो जाता है लेकिन रिवीजन के अभाव में वो अच्छा स्कोरिंग नहीं ला पाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट का तो उसे आता है लेकिन पीछे का सब भूल जाता है। तो ध्यान रखें, आज से आप एक काम करें कि यदि आप एक प्रश्नावली आगे की लगाते हैं तो एक पीछे की जरूर रिवीजन करें। ध्यान रखना, यदि आप ऐसा करते हैं दोनों को साथ साथ लेके, एक आगे की प्रश्नावली जो आपकी प्रेजेंट में चल रही है कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में जहाँ भी आप पढ़ रहे हों, और इसके पीछे आप पीछे की प्रश्नावली को जरूर रिवीजन करते जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं, दोनों का संतुलन बनाते हैं, आगे प्रेजेंट की पढ़ाई का और जो पीछे आप पढ़ चुके हैं इसका रिवीजन का, और इसको तौल के आप यदि काम करेंगे तो 100% आपका 100% ही रिजल्ट आएगा। और यदि सबसे बड़ा है आत्मबल, यदि आप आत्मबल, सबसे बड़ा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप ऐसा नहीं कि कौन क्या कहेगा, आप अपने हिसाब से पढ़ाई करें, उसी के हिसाब से आप स्कोरिंग ला सकते हैं। और यदि आपने कोई गलती की तो उसको सुधारने का प्रयास करें। जो भी मासिक टेस्ट होते हैं आपकी कोचिंग सेंटर में या कहीं भी होते हों तो उन सेंटर में बढ़िया अच्छी तरह से बिल्कुल कोई भी नकल ना करें और रिवीजन करें। यदि आपके अंक इन टेस्टों में कम भी आती, कोई चिंता नहीं करना, आप लगातार बड़ा स्कोरिंग करेंगे, ध्यान रखना। तो मेरा एक ही कहना है कि निराश नहीं होना है आपको। जिस प्रकार से मैं निराश नहीं हुआ, मैं लक्ष्य था कि 100 में 100 मेरे बच्चे अंक लाएंगे, इसी प्रकार से आपको इन बच्चों ने क्या गलती की, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ओवर कॉन्फिडेंस में 98 जिनके बच्चों के नंबर आए, इनके ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर कटे, नहीं तो ये भी 100 में 100 अंक ला सकते थे। कहीं माइनस प्लस की गलती कर दी, इन्होंने कहा वो तो आंसर इतना है, कुछ भी संख्या चेंज कर दी, गुणा ही गलत हो गया किसी का। जैसे अपन को पता है कि 3 × 4 12 होता और बच्चे हड़बड़ा जाते तो क्या लिख रहे हैं 20, ये गलती हो गई उनकी। 4 × 12 और 20 समझ रहे, 4 × 5 = 20, यहाँ पर 3 को 5 समझ बैठे वो। ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रकार से उनकी बार बार गलती हुई और बड़े स्कोर से वो हार गए। तो ध्यान रखना, आपको ये गलती नहीं करना है, हड़बड़ा के प्रश्न हल नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को भी बिल्कुल सॉल्व करके उनको कॉन्फिडेंस से लगाना है। और स्पीड भी आप अपनी बनाइए, ज़्यादा कम स्पीड ना हो ना ज़्यादा हाई स्पीड हो, और पहले उन प्रश्नों को हल करें आपको जो बेहतर तरीके से आ रहे हों 100%, और जिनमें कुछ डाउट हो उनको थोड़े बाद में करें आप। तो ध्यान रखना, आप ज़रूर 90 से 100 के बीच में अंक लाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।